अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ें हैं और इनमें क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होती है? स्पीड के लिए मैंने यहाँ लिखा है किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासला को उसकी स्पीड कहते हैं। तो इकाई वक्त में तय करदा फासला का क्या मतलब होता है? इकाई वक्त का ये मतलब होता है, इकाई वक्त से मुराद 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। आप कोई सा भी आप रेफरेंस के तौर पर वक्त समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है कि इकाई वक्त में तय करदा फासला। अब इसको हिसाबी शक्ल में हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिएगा, इसको हिसाबी शक्ल में ऐसे लिखते हैं, स्पीड बराबर तय करदा फासला बटे वक्त। इसका क्या मतलब है? अगर हमने स्पीड को डिफाइन करना है, स्पीड की तारीफ करनी है, तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक तो फासला चाहिए होगा और एक स्पीड चाहिए होगी। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें किसी बॉडी की, किसी जिस्म की स्पीड मालूम करनी है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक उसका फासला कि उसने कितना फासला तय किया है, और दूसरा उसने कितने वक्त में तय किया है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, जो स्पीड की तारीफ है वो इसी तरह से मैंने की है कि किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासला को इसकी स्पीड कहते हैं, और ये इसकी हिसाबी शक्ल है। इसको हम अलामती तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर s/t, ठीक है। या इसको यूं भी लिखा जा सकता है, अगर आप ये s मालूम करना चाहें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये t इधर तकसीम हो रहा है, इसको बाएं तरफ लेकर जाएं तो इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो s बराबर आ जाएगा v इंटू टी। तो s बराबर vt। ये क्या है? फासला है। अगर आपने फासला मालूम करना है तो आप इस फॉर्मूला से फासला भी मालूम कर सकते हैं। और यहाँ याद रहे, जिस्म का तय करदा फासला जो है वो s है। ये जो s है ये क्या चीज़ है? जिस्म का तय करदा फासला है। और ये जो v है, ये v क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये उसकी स्पीड है। मैंने लिखा है यहाँ स्पीड इक्वल टू v। और t क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये उसका वक्त है, कितना वक्त लगा उसको। ये इसमें जो इस्तिलाहात यूज़ हुई है वो भी मैंने आपको बता दी। तो अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये जो स्पीड है ये मिकदार कौन सी है। आया कि ये स्केलर मिकदार है या ये वेक्टर मिकदार है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें चूंकि हम बात कर रहे हैं फासला की और वक्त की। फासला क्या है? एक स्केलर मिकदार है, और वक्त क्या है? एक स्केलर मिकदार है। तो इस फासला के स्केलर मिकदार होने की वजह से ये जो स्पीड है v, ये भी क्या होगी? एक स्केलर मिकदार होगी। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, ये एक स्केलर मिकदार है। और इस तरह से स्टूडेंट्स इसका यूनिट क्या होगा? तो याद रखिएगा, किसी भी तिबी मिकदार का यूनिट निकालने के लिए हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसके फॉर्मूला में देखें, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, फासला और वक्त। तो फासला का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिएगा, फासला का यूनिट होता है मीटर, और वक्त का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकंड। अब ये सेकंड की पावर कितनी है? सेकंड की पावर 1 है, 1 है। तो अगर हम इस सेकंड को ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा मीटर फी सेकंड, या मीटर पर सेकंड भी इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्पीड है उसका यूनिट क्या होगा? मीटर फी सेकंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका यूनिट मीटर फी सेकंड है। या इसको इस तरह से लिखते हैं, मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड, आप जो मर्जी आपको आसान लगे आप बोल सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद स्पीड के हवाले से एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? ये ऊपर जो हमने स्पीड की बात की है ना, ये औसत स्पीड है, एवरेज स्पीड है, कि कुल फासला कुल वक्त से तकसीम कर दिया तो हमारे पास जो स्पीड है वो औसत स्पीड है उसकी, वो एवरेज स्पीड है उसकी। तो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करना चाहें कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ।
आप अपने किसी अजीज़ के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर जा रहे हैं और आपका वो अजीज़ मोटरसाइकिल को एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, जैसे आप कहते हैं ना, वो स्पीड बांध के जा रहा है एक ही स्पीड से। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं वो जा रहा है 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से। तो अब वो जितना भी वो डिस्टेंस कवर करे और वो साफ़ रोड है, कोई वहाँ रश नहीं है, तो वो जो 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ही जाएगा। यानी कि हर घंटे बाद उसने कितना फासला तय किया? 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि अब उसने स्पीड जो है वो कांस्टेंट कर दी है, अब स्पीड तब्दील नहीं होगी। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन यहाँ एक और बात भी याद रहे, ये ज़रूरी नहीं है वो 1 घंटा ही हो। मिसाल के तौर पर कोई बॉडी है, कोई जिस्म है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। वो बॉडी यहाँ से चलना शुरू होती है पॉइंट ए से, और पॉइंट बी ए से चलकर पॉइंट बी पर जाती है। इसको टोटल लगता है 1 घंटा। तो स्टूडेंट्स 1 घंटे में वो ए से बी पर पहुंची। अगर मैं ये कहता हूं कि 1 घंटे में उसने फासला तय किया है 50 किलोमीटर, ठीक है, तो अब अगर मैं इस 1 घंटे के 2 हिस्से कर दूं, 2 वक्फे कर दूं, जैसे कि आधे आधे घंटे के मैं 2 वक्फे कर देता हूं। ये देखिए, यहां से यहां तक आधा घंटा, और आधे घंटे में फिर इसने कितना फासला तय किया होगा? यूनिफॉर्म स्पीड के केस में आधे घंटे में इसने 50 का हाफ, यानी कि 50 का आधा, कितना हो जाएगा वो? 25 किलोमीटर, ठीक है। तो आधे घंटे में उसने कितना किया? 25 किलोमीटर फासला उसने तय किया। अगर हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, यानी कि वक्त के जो वक्फे हमने पहले आधे आधे घंटे के 2 वक्फे बना दिए, हम 4 वक्फे बना देते हैं। जैसे देखिएगा, मैं 1 घंटे में, आपको पता है कितने 60 मिनट होते हैं, तो पहले हमने 60 मिनट के 2 हिस्से किए 30-30 मिनट का। अब अगर मैं 30 मिनट का आप करूँ 15 मिनट, तो 15-15 मिनट के मैंने 4 वक्फे बना दिए। तो फिर अब 15 मिनट में ये कितना फासला तय करेगा? तो स्टूडेंट्स 25 का हाफ कितना होता है? 25 का हाफ होता है 12.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ 15 मिनट में अब वो 12.5, अगले 15 मिनट में फिर 12.5, अगले 15 मिनट में फिर 12.5 और अगले 15 मिनट में फिर 12.5। तो इस तरह से जो कुल फासला इसने तय किया वो 50 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं वक्त के ये जो वक्फे हैं, इसको हम जितना भी मुख्तसर कर दें, इसका जो तय करदा फासला है वो बराबर रहेगा। यानी कि वक्त के बराबर वक्फों में वो जो जिस्म है वो बराबर फासला तय करेगा। तो ऐसा जिस्म जो वक्त के बराबर वक्फों पे बराबर फासला तय कर रहा हो, तो स्टूडेंट्स उसकी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिएगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है अगर वक्त के मुसावी वक्फों में, मुसावी बराबर वक्फों में, इसका तय करदा फासला बराबर हो। यानी कि वक्त के वक्फे क्या हैं? मुसावी हो, बराबर वक्फे हो। वक्त के बराबर वक्फों में इसका तय करदा फासला भी क्या हो? बराबर हो। खा वक्त के ये वक्फे कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, चाहे वो वक्त के वक्फे हम छोटे छोटे कर दें, मैं 5-5 मिनट का एक एक वक्फा कर देता हूँ, मैं 5-5 सेकंड का कर देता हूँ, मैं 1-1 सेकंड का कर देता हूँ, तो हर सेकंड में उसने जो फासला तय किया वो बराबर होगा। इसको हम कहते हैं कि इसकी अब स्पीड चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट स्पीड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर ये जो सवाल आता है, ये जो हमारा टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी, ये सवाल इस तरह से आता है, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क बयान करें। तो मैंने एक तरफ स्पीड को बड़ी डिटेल से आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब अगर जिस बच्चे को स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब वेलोसिटी उसके लिए कोई काम नहीं है। वेलोसिटी कोई मुश्किल काम नहीं है। वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या है? वेलोसिटी और स्पीड में स्टूडेंट्स इतना सा फ़र्क है कि स्पीड में सिमत की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें स्पीड के साथ साथ उसकी सिमत भी बताना पड़ती है। तो अब इसकी जो स्पीड है उसकी डेफिनेशन और जो वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन दोनों तकरीबन एक तरह से होंगी, लेकिन फ़र्क क्या आएगा? जैसे देखिएगा, स्पीड की तारीफ मैंने इस तरह से की थी कि किसी जिस्म के अकाई वक्त में तय करदा फासला को इसकी स्पीड कहते हैं,
और अगर मैं फासला की जगह डिस्प्लेसमेंट लगा दूं तो यही डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, यही डेफिनेशन बन जाएगी वेलोसिटी की। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ फर्क नहीं आपने करना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल उसको देख के स्पीड की डेफिनेशन को आप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, किसी जिस्म के इकाई वक्त में, किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा, वहां क्या लिखा था फासला, यहां क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट को इसकी, डिस्प्लेसमेंट को इसकी वेलोसिटी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आ गई वेलोसिटी की। अब देखें मैंने कोई फर्क नहीं किया, मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया किसकी जगह पर, फासला की जगह पर। अब स्टूडेंट्स इसकी हिसाबी शक्ल क्या होगी, बिल्कुल वैसे ही है, सेम। अब इसकी हिसाबी शक्ल लिखने के लिए हम सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड की जगह मैं लिख दूंगा यहां पर वेलोसिटी, और ये बराबर हो जाएगी, ऊपर क्या लिखा है तय करदा फासला, अब क्या मैं लिखूंगा तय करदा डिस्प्लेसमेंट, या आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओवर में, ओवर में वही वक्त रहेगा। ठीक है, तो अब ये इसकी हिसाबी शक्ल है, इसको अलामती तौर पर हम कैसे लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी है, तो स्टूडेंट्स याद रहे वेलोसिटी को भी हम v से जाहिर करते हैं, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में फर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार क्यों लगा रहे हैं, डेफिनेटली इसलिए लगा रहे हैं कि ये एक वेक्टर मिकदार होगी। तो ये वेक्टर मिकदार क्यों होती है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ऊपर क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बार लगाएंगे ओवर टाइम वक्त। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, जैसे इस केस में मैंने एस अगर डिस्टेंस यानी कि फासला निकालना था तो मैं टी को इधर ले गया तो ये वी टी हो गया, एस बराबर वी टी। अब यहां अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं टी को लेफ्ट साइड पर ले जाऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूला से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स ये v जो बार है ये क्या है, ये v बार है जिसकी वेलोसिटी v बार, ठीक है। और ये d बार क्या चीज है, ये है डिस्प्लेसमेंट, इसको हम d बार कह देते हैं। और स्टूडेंट्स ये t क्या चीज है, बिल्कुल ये वही चीज है वक्त। तो ये सारी इस्तेलाहात जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये मिकदार कौन सी है। जैसे यहाँ मैंने लिखा मिकदार के बारे में, तो इसके बारे में भी जानते हैं कि जो वेलोसिटी है ये कौन सी मिकदार है। तो स्टूडेंट्स याद रहे वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर मिकदार है। ये वेक्टर मिकदार क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये एक वेक्टर है, तो इसीलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर मिकदार होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये एक वेक्टर मिकदार है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमने बात की थी यूनिट की, तो इसके यूनिट की भी बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। और आपको याद होगा यूनिट मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। यूनिट निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये देखिएगा v बराबर डी ओवर टी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर, और टाइम वक्त का क्या होता है, सेकंड। तो ये बिल्कुल वैसे ही ये भी क्या आ जाएगा, मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब हुआ जो स्पीड का यूनिट है वही किसका यूनिट होगा, वेलोसिटी का। तो हम यहां लिख सकते हैं, मैंने वहां लिखा था इसका यूनिट मीटर फी सेकंड है, तो यहां क्या लिखेंगे, इसका यूनिट मीटर
फी सेकंड है, यानी कि इसका यूनिट भी सेम है। और अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, जैसे हमने बात की थी यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इसको ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके दिमाग में इसका जवाब आ चुका होगा। जवाब कैसे है? बिल्कुल ऐसे जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड को एक्सप्लेन किया था, सेम वैसे ही आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर देंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स है, इसको हम यूं एक्सप्लेन करेंगे कि एक जिस यूनिफॉर्म स्पीड की जगह हमने क्या लिख देना है, वेलोसिटी से हरकत करता है अगर वक्त के मुसावी वक्फों में इसका तय करदा फासला था। अब फासला की जगह क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमने क्या काम किया है, हमने सिर्फ ये काम किया है कि फासला की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, इतना सा काम किया है। तो इसका तय करदा डिस्प्लेसमेंट, फासला की जगह क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो खा वक्त के ये वक्फे कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो। तो ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन होगी और मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करता है कब, अगर वक्त के मुसावी वक्फों में इसका तय करदा फासला की जगह क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर वक्त के मुसावी वक्फों में इसका तय करदा डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। आखिर में वही बात लिखेंगे, खा वक्त के ये वक्फे कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, खा वक्त के ये वक्फे कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो। तो ये स्टूडेंट्स है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब आपके सामने मैंने एक कंपैरिजन रख दिया, एक मवाजना कर दिया स्पीड और वेलोसिटी का, डेफिनेशन उन दोनों की, हिसाबी शक्ल दोनों की, मिकदार कौन सी है, यूनिट क्या है इनके, और फिर यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फ़र्क क्या है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आमतौर पर पूछा जाता है। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर, बताइएगा ज़रा। तो क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह से पूछा जाता है, स्पीड की तारीफ करें, इसकी हिसाबी शक्ल और यूनिट लिखें। वेलोसिटी की तारीफ करें, इसकी हिसाबी शक्ल और यूनिट लिखें। या स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क बयान करें। तो ये स्टूडेंट इस तरह से इसके सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसमें MCQs भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे MCQs आते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको टाइम दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट और वक्त अगर आपको मालूम हो और आपसे कहे कि वेलोसिटी बताएं भाई क्या होगी, तो आप मालूम कर सकते हैं। ये इस लेक्चर के फ़ौरन बाद हम जब इसकी मिसाल देखेंगे तो वहाँ पर आप ये जान जाएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपकी बुक के स्पीड और वेलोसिटी वाला जो पेज है, उसके साइड पे कुछ आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आइए ज़रा उस इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक हेडिंग दी है इजाफी मालूमात के नाम से। तो इसमें पहली जो बात मैंने लिखी है आपकी बुक के मुताबिक, वो मैंने लिखा है उकाब 200 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, जो अकाब है इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, 200 किलोमीटर फी घंटा। अब ये एक अहम MCQ है, तो ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि अकाब कितनी स्पीड से उड़ सकता है। तो आपके नीचे ऑप्शंस होंगे 200 किलोमीटर फी घंटा, 100 किलोमीटर फी घंटा, 170 किलोमीटर फी घंटा, या सिर्फ 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। तो आपको पता होना चाहिए अकाब
200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव MCQ के हवाले से बात लिखी हुई है कि चीता जो है वो 70 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। तो चीते की स्पीड 70 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है, ये भी MCQ पूछा जा सकता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स वहां एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मोटरवे स्पीड कैमरा, या उसको बोलते हैं लाइडर गन। ये एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटरवे स्पीड कैमरा के बारे में आप क्या जानते हैं, या लाइडर गन किसे कहते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं लाइडर गन का मतलब क्या होता है। ये स्टूडेंट्स एक्रोनिम है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का, ठीक है। तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का क्या मतलब हुआ कि ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, पता चलाने के लिए, लाइट का, रोशनी का पता चलाने के लिए, और इसके अलावा रेंज यानी कि डिस्टेंस बताने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल होता है। आपने मोटरवे पर स्पीड कैमरे शायद देखे हों कि जब कोई ओवर स्पीड करता है, मोटरवे की एक खास स्पीड लिमिट है, अगर कोई उससे ज़्यादा स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है तो जो सार्जेंट होता है उसके पास वो स्पीड कैमरा होता है, और वो उस स्पीड कैमरा की मदद से वो जो आने वाली गाड़ी है उसकी स्पीड मालूम कर लेता है। अगर वो ओवर स्पीड हो तो वो उसका चालान कर देता है। अब ये कैसे करता है, तो उस कैमरा में स्टूडेंट्स वो जो स्पीड कैमरा है उसमें दो मेन उसके पार्ट्स होते हैं। दो मेन जो पार्ट्स हैं उसके, एक है स्टूडेंट्स ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। जो ट्रांसमीटर है उसमें से जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, वो जो सार्जेंट है, उस ट्रिगर दबाने से वो जो ट्रांसमीटर है वहाँ से लेज़र पल्सेस निकलती है, लेज़र निकलती है, और जो गाड़ी जो दूर से आ रही है वो उस गाड़ी के साथ टकराती है पल्सेस, और वहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो वहाँ उसी स्पीड कैमरा के साथ एक और अहम उसका पार्ट लगा होता है जिसको हम कहते हैं रिसीवर। वो रिसीवर उन पल्सेस को रिसीव करता है, और इस तरह से एक गाड़ी के वक्फे जो हैं, वो गाड़ी चूँकि बार बार करीब आती जा रही होती है हर लम्हा, तो वो इस तरह से उसका फासला और जो स्पीड है वो मालूम, वो जो लाइट उसने भेजी है उसकी स्पीड मालूम करके उसका डिस्टेंस मालूम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स वो कैमरा ट्रांसमीटर और रिसीवर की मदद से उस आने वाली गाड़ी का डिस्टेंस मालूम करता है, और इस डिस्टेंस को लेकर वो उसकी स्पीड मालूम कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि एक लाइडर गन रोशनी का पता चलाने और स्पीड का तयन करने वाली गन है, ठीक है। ये लेज़र पल्सेस की मदद से किसी गाड़ी के फासला की सिलसिलावार पैमाइश करती है, यानी कि गाड़ी करीब करीब आ रही है ना, तो ये मुसलसल उसकी पैमाइश कर रही है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम में। तो डिस्टेंस और टाइम अगर आपके पास हो तो v = s/t होता है, तो डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज पुट करके आप उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। इसी डाटा से गाड़ी की स्पीड मालूम की जाती है। तो स्टूडेंट्स जब भी मोटरवे स्पीड कैमरा से मुतालिक सवाल आए तो आप ये सारा आंसर इसका लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक आखिरी पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? टर्मिनल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने पैराट्रूपर को आसमान से गिरते हुए देखा होगा। वो पैराट्रूपर जो है वो जैसे एक खास हाइट से छलांग लगाता है तो उसके बाद वो अपना पैराशूट ओपन करता है। तो पैराशूट जैसे ही ओपन करता है तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो है हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वो पैराशूटर है और ये नीचे आ रहा है। इसका वेट किधर होता है स्टूडेंट्स? नीचे की तरफ। और इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स अमल कर रही होती है जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, यानी कि जो मोशन को अपोज कर रही होती है, मोशन के मुखालिफ सिमत में होती है। तो जब उसका वेट, उसका वजन जो है, पैराशूटर जो है जिसको हम छाता बरदार भी कह सकते हैं, उसका वजन और ऊपर लगने वाली जो हवा की रेजिस्टेंस है, हवा की जो ड्रैग फोर्स है, वो बराबर हो जाती है। यानी कि FD जब बराबर हो जाता है उसके वजन के, वेट के बराबर, तो फिर क्या होता है, फिर ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता है। वो जो कांस्टेंट स्पीड है उस स्पीड को स्टूडेंट्स हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिएगा, एक छाता बरदार जमीन पर उतरते हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हासिल कर लेता है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हासिल कर लेता है, इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में
हमने स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।